Good morning, friends. My channel name is Study with Jenny. Today chapter reads 7th. Name it Human Environment, Settlement, Transport and Communication. In chapter first, you have learnt that early human beings depend entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time, they learnt new skills to grow food, build homes and develop better means of transport एंड कम्युनिकेशन। तो प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट चैप्टर में जान चुके हैं कि जो अर्ली मैन था वो पूर्ण रूप से किसके ऊपर डिपेंड था? प्रकृति के ऊपर डिपेंड था। वो जो नेचर है उसी से क्या उसको फूड मिलता था, क्लोथ्स मिलते थे, यहाँ तक कि शेल्टर मिलता था। पर लेकिन जैसे जैसे उसने न्यू स्किल्स को सीखा तो वो फूड को ग्रो करने लगा, होम बिल्ड करने लगा और उसने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बेटर बनाया और कम्युनिकेशंस के जो साधन थे उनको डेवलप किया। इन दिस वे दे मॉडिफाई द एनवायरनमेंट वे आर दे लिव्ड। और समय के साथ उसने क्या है, एनवायरनमेंट के अनुकूल रहना सीख लिया। उसने अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार मॉडिफाई कर लिया। अब हम देखेंगे फैक्ट। डू यू नो द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। वे स्थान जहाँ पर क्या है, बस्तियाँ विकसित होती हैं या बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? साइट कहा जाता है। आपने कई बार किसी लोगों को देखा होगा, खासकर बिल्डर्स को, वो बोलते हैं कि मैं साइट पे काम कर रहा हूँ। तो द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडल साइट आर। तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? नेचुरल कंडीशंस, फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, सूटेबल लैंड होनी चाहिए, फर्टाइल सोइल होनी चाहिए। तो हमने देखा कि साइट के लिए कौन कौन सी जो नेचुरल कंडीशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए तो फेवरेबल क्लाइमेट हो, अनुकूल जलवायु हो, पानी की उपलब्धता हो, सूटेबल लैंड हो और क्या है, उपजाऊ मिट्टी हो। तो वो सब बसावट के लिए अच्छी होती है। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स क्या होती हैं, बस्तियाँ क्या होती हैं? वे स्थान जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं, वो सेटलमेंट्स कहलाता है। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज इन केव्स। व्हेन दे स्टार्ट टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। अर्ली मैन था, वो शुरू में कहाँ रहता था? पेड़ों पे रहता था और गुफाओं में रहता था। और जैसे जैसे वो क्या है, थोड़ा सा सभ्य होता गया तो उसने क्या है, क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा और उसको परमानेंट हाउस की नीड हुई। द सेटलमेंट्स ग्रीव नियर रिवर वैलीज एज वाटर वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल। और वो अपनी जो सेटलमेंट्स था वो कहाँ पर बनाता था? वो नदियों के किनारे। क्यों बनाए जाते थे नदियों के किनारे? क्योंकि वहाँ पर जल अवेलेबल हो जाता था और लैंड भी फर्टाइल होती थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर। और जैसे जैसे क्या है, मानव अपना डेवलप करता गया, वह व्यापारिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से और मैन्युफैक्चरिंग के रूप से, तो उसकी जो सेटलमेंट्स हैं वो और लार्जर होती गई। ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर, सेटलमेंट्स फ्लोराइज्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज। और जो सेटलमेंट्स थे, वो जितनी भी जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पर बसी? नदियों के किनारे। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रीव अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिग्रिस, नील एंड हांगो। क्या बच्चों आप मेरे को बता सकते हैं जो नदियों के किनारे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, कि इंडस रिवर के पास कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप हुई? इंडस वैली सिविलाइजेशन। टिग्रिस रिवर के पास मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। नील रिवर्स के पास इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और
हांगो रिवर के पास चाइना सिविलाइजेशन। तो आप बच्चों जान चुके हैं कि कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन सी सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्युपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। टेम्परेरी सेटलमेंट्स वो होते हैं जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स। इन सेटलमेंट्स में वो लोग रहते हैं जो डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं या माउंटेन एरिया में रहते हैं। तो वो इस प्रकार के टेम्परेरी सेटलमेंट्स बनाते हैं। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। और वो अपना वे इस आखेट करते हैं और गैदरिंग करते हैं और क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं और ऋतु प्रवास करते हैं। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटल। लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा कौन से सेटलमेंट दिखाई देते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। और इन सेटलमेंट्स ये रहने के लिए क्या बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं परमानेंट सेटलमेंट में। आप ये पिक्चर देख रहे हो किसकी है, ह्यूमन सेटलमेंट की है। अब हमारे एक वर्ड आया था ट्रांसह्यूमंस। तो ट्रांसह्यूमंस इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। ट्रांसह्यूमंस क्या होता है कि जो लोग सीजनल मूवमेंट करते हैं उसे ऋतु प्रवास कहते हैं। पीपल हु rear एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पेस्टर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन्स। जो लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को रियर करते हैं, पालते हैं, वो क्या है, चारागाहों की खोज में एक चारागाहों की खोज में क्या है, मौसम परिवर्तन के अनुसार चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। इट वाज मैरिज बर्थडे पार्टी। सी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड द केक। आज मैरी का बर्थडे है लेकिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ किसका वेट कर रही है, गुरप्रीत का वेट कर रही है केक काटने के लिए। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड ट्राइड कफिंग and heezing. She explained that the traffic jam was terrible. एट लास्ट गुरप्रीत क्या है, हाँफती और खांसती हुई वहाँ पहुँचती है और वो एक्सप्लेन करती है कि वहाँ बहुत भयंकर ही ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। मैरीज मदर मिसिस थॉमस पैटेड गुरप्रीत्स बैक एंड साई ऑफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी। और जो मैरी की मदर मिसिस थॉमस है वो गुरप्रीत की पीठ थपथपाती और कहती है हमारे सिटी में बहुत ही पोल्यूशन है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स एंड सच पोल्यूशंस इन द सिटीज। क्या है, जो प्रसाद है वो क्या रिसेंटली ही गांव से आया और वो पूछता है कि शहरों में ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन क्यों होता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द ग्रोइंग पोल्यूशन इन दीज सिटीज। मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड। और प्रसाद का रिप्लाई कौन देता है, मैरी के फादर मिस्टर थॉमस। वो बताते हैं कि सिटीज के अंदर क्या है, दिन प्रतिदिन व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। मैरी आस्क्ड देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज। मैरी पूछती है कि लोग शहरों में क्यों आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हर मदर रिप्लाइड, उसकी मदर उत्तर देती है, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज। कि लोग किस लिए आते हैं सिटीज़ में, बेटर एजुकेशन पाने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड इफ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज वेयर विल ऑल द पीपल लिव। अब मैरी पूछती है आगे कि इतने लोग
आते हैं तो सिटी में फिर वो रहेंगे ही कहाँ। मिस्टर थॉमस सेड दैट इज व्हाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्कर्ट settlements where people stay in congested and unhygienic conditions। क्या है कि लोग कहाँ रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं और वो गंदी बस्तियों में रहते हैं, बहुत ही कंजेस्टेड जगहों में रहते हैं और अनहाइजेनिक कंडीशंस में वो रहते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ भरे इलाकों में रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज। तो उसके फादर ने क्या बताया कि सिटीज की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर। प्रसाद सेड आवर विलेज मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल equipped schools and good hospitals, but we have lot of open space and fresh air to breathe in। उस तो प्रसाद कहता है कि मेरे गांव में क्या है, बड़े बड़े सिनेमाज नहीं है, अच्छी फैसिलिटीज वाले स्कूल नहीं है, गुड हॉस्पिटल नहीं है, बट हमारे यहाँ क्या है, बहुत बड़े बड़े ओपन स्पेस हैं जिसके अंदर क्या है, फ्रेश एयर में ब्रीथ कर सकते हैं। व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। जब मेरे ग्रैंडफादर क्या थे, बीमार पड़े थे, तो हम उसको सिटी हॉस्पिटल लाए थे। From the above conservation we can identify two different pictures of settlements, the rural and the urban settlements। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं सेटलमेंट्स की, रूरल और अर्बन। वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क्स एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा। तो गाँव के लोग होते हैं, गाँव जो रूरल सेटलमेंट्स होता है उसमें लोग क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, इंगेज्ड होते हैं, लाइक एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स और ट्रेडिंग्स आदि। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और सेक्टर्ड। तो जो रूरल सेटलमेंट्स हैं वो तो सघन भी हो सकते हैं या वो प्रकीर्ण या बिखरे हुए हो सकते हैं। A compact settlement is a closely built area of dwelling wherever flat land is available। जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती हैं उसमें क्या है, घर नज़दीक नज़दीक होते हैं और वहाँ पर फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है। इन अ सेक्रेटेड सेटलमेंट्स ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। और जो सेक्रेटेड सेटलमेंट होता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, घर दूर दूर बने होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट। और इस प्रकार के सेटलमेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, हिली ट्रैक्ट पे पाए जाते हैं, थिक फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। और हमने जो ऊपर कन्वर्सेशन किया है उसकी दो पिक्चर्स हमारे दिमाग में स्टूडेंट्स क्लिक होती हैं। इसमें फर्स्ट पिक्चर है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, देखो जैसे पिक्चर में दिखाया गया, यहाँ पर सघन बस्तियाँ हैं, यहाँ पूरे घर पास पास में बने हुए हैं। इसके अपोजिट में दूसरी सेटलमेंट दिखाई है, ये क्या है, सेक्रेटेड सेटलमेंट। इसमें क्या है, घर दूर दूर बने हुए हैं। देखो आपको हिली एरियाज पर भी कहीं कहीं घर नज़र आ रहे हैं। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ट हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। जो रूरल एरिया के जो पीपल होते हैं वो घर अपने अनुकूल बनाते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लंटिंग रूफ्स। और जिन एरियाज में हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर जो रूफ्स कैसी बनाई जाती हैं, स्लंटिंग बनाई जाती हैं, ढलवा छतें बनाई जाती हैं। प्लेसेस वेयर वाटर accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts। ये छतें ढालू क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है उसका पानी जमा हो जाता है रेनी सीजन में, तो इसकी वजह से इन घरों को कहाँ बनाया जाता है, या तो कोई ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है या वो स्टिल्ट्स पर बनाया जाता है और उनकी छतें ढलवा होती हैं। ठीक ये पिक्चर में दिखाया हुआ है हाउसेज ऑन स्टिल्ट। थिक मड वॉल्ड हाउस विद thatched roofs are very common in areas of climate।
क्या है, जहाँ पर बहुत गर्मी होती है वहाँ पर घर किस प्रकार के बनाए जाते हैं, वो जो मड की वॉल बनाई जाती हैं और उनकी जो रूफ होती है वो घास फूस की बनाई जाती है। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रो आर यूज टू कंस्ट्रक्टेड हाउस। और इन हाउस में किस प्रकार का मटेरियल यूज किया जाता है, स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रो यूज किया जाता है। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। जो अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, टाउन स्मॉल होते हैं और सिटीज क्या होती है, टाउन से लार्जर होती हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। तो अर्बन एरियाज के लोग किन 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 एक्टिविटीज में इंगेज्ड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विस में। नेम सम ऑफ द विलेज, टाउन्स एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट। मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ के टाउन्स और स्टेट्स के बारे में अपने नाम लिखिए। ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से पहले हम एक पिक्चर बनी हुई है, ये देखते हैं। वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग मेड ऑफ आइस, हु मेक्स देम एंड व्हाट आर दे कॉल्ड। बच्चों, ये पिक्चर हमें क्या पूछ रही है कि हमें फाइंड करना है कि इस प्रकार के घर कहाँ बनाए जाते हैं और इनको कौन बनाता है और ये क्या कहलाते हैं। तो इस पर तो ये घर हैं इग्लू के बने हुए हैं और ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, पोलर रीजन में बनाए जाते हैं। बर्फ़ से बने हुए घर को इग्लू कहा जाता है और ये घर कौन बनाते हैं, एस्किमोज बनाते हैं। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाई विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट का यूज पीपल किस लिए करते हैं, अपने सामान को लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। इन अर्ली डेज इट टूक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। अर्ली डेज में क्या था कि बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था कहीं आने जाने के लिए। और पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। पीपल क्या करते थे, पैदल चलते थे और अपना सामान ले जाने के लिए वो एनिमल्स को कैरी करते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। और जैसे ही किसका इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, तो ट्रांसपोर्ट और ईजियर हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम different means of transport develop, but even today people use animals for transport। और जैसे जैसे क्या है, समय बीतता गया और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप होता गया और हम लोग क्या है, ट्रांसपोर्ट में एनिमल्स का यूज करने लगे। इन आवर कंट्री डंकी, म्यूल्स, बुल्क्स एंड कैमल्स आर कॉमन। हमारे देश में क्या है, डंकीज है, म्यूल्स है, बुल्क्स है, कैमल्स हैं, ये पाए जाते हैं और इनका किस में यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं हम। इन द एंडीज माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका लामाज आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत। तो जो साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत है वहाँ के एरिया में किस ट्रांसपोर्ट के लिए किसका यूज किया जाता है, लामाज का यूज किया जाता है। जैसे कि तिब्बत में याक का यूज किया जाता है। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। और अर्ली टाइम में जो ट्रेडर्स इंडिया में आते थे उनको क्या है, कई महीनों लग जाते थे इंडिया पहुंचने के लिए। दे टुक इधर द सी रूट और लैंड रूट। या तो वो सी रूट से आते थे या लैंड रूट से। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर। और एरोप्लेन्स हैं उसने क्या है, ट्रेवल को और फास्ट बना दिया है। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। तो इंडिया से यूरोप जाने के लिए कितने घंटे लगते हैं एरोप्लेन से, 6 to 8 hours। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी। और मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कारण जो टाइम और एनर्जी भी सेव हो रही है। डू यू नो देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवे इंडिया। हमारे इंडिया में क्या है,
स्टेट और नेशनल हाईवे हैं मैनी। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सप्रेस वे। और इंडिया ने जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन किसका किया है, नवीनतम एक्सप्रेस वे का। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। जो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग है वो किस किस को जोड़ता है, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता को। द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अब कौन कौन से मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताए हैं, रोडवेज है, रेलवेज है, वाटरवेज है और एयरवेज। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोडवेज देखते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड। क्या है, विशेष तौर पर सबसे पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, जो हमारा रोडवेज है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड्स का यूज किया जाता है। दे कैन बी मेटल्ड पक्का एंड अनमेटल्ड कच्चा। तो रोड्स मेटल और अनमेटल दोनों टाइप के होते हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क्स ऑफ रोड। और जहाँ पर मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या, रोड्स का घना नेटवर्क जुड़ा हुआ है। रोड्स हैव आल्सो बीन बिल्ट इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। और रोड्स क्या है, जहाँ पर मतलब डेजर्ट एरिया है, घने जंगल्स हैं और हाई माउंटेन्स हैं, ऐसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। मनाली ले हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। हिमालय पर्वत पर मनाली ले राजमार्ग है, वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। अब हमने देखा कि जो डेजर्ट्स वगैरह में भी सड़कें बनी हुई हैं पर वो बहुत ही कम बनी हुई हैं। प्लेन्स एरिया में ज़्यादा सड़कें बनी हुई हैं। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कोल्ड सबवे या अंडरपाथ। और जो अंडरग्राउंड रोड बिल्ट किए गए हैं उनको क्या कहा जाता है, सबवे या अंडरपाथ कहा जाता है। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेल स्ट्रक्चर्स। अब हम पिक्चर्स दी गई हैं इसमें दो रोड्स की। एक साइड में हमें मेटल्ड रोड दिखाया गया है कि यहाँ पक्की सड़कें हैं, और एक साइड में हमें कौन सा रोड दिखाया है, अनमेटल्ड रोड है। अब हम चिल्ड्रंस नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रेलवेज। इससे पहले हम क्या देखते हैं, एक फैक्टर को जानते हैं। डू यू नो द ट्रेन फॉर जियांग टू लाशा रन्स एन altitude of 4000 meter above sea level and the highest point is 5072 meter। जॉइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है उसका जो सी लेवल है वो कितने मीटर ऊंचाई पर चलती है, 4000 मीटर ऊंचाई पर, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, समुद्र तल से 5072 मीटर है। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। रेलवे क्या करता है, हैवी जो भारी सामान होते हैं और जो लंबी दूरी की यात्राएं तय करने के लिए चीपेस्ट साधन है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। और जैसे ही स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो क्या है, जो इसमें इंडस्ट्री में क्या है, एक रेवोल्यूशन आ गई और रेलवे ट्रांसपोर्ट में ये बहुत ही हेल्पी साबित हुई। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। और आज स्टीम इंजन का स्थान किसने ले लिया, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने ले लिया है। इन प्लेसेस सुपरफास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोडक्टेड टू मेक द जर्नी फास्टर। और इससे क्या है, जो सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं उन्होंने हमारी जर्नी को और भी फास्टर बना दिया है। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज
advanced technology skill have enabled laying of railways lines in difficult mountain terrains also। क्या है, जो प्लेन्स है वहाँ पर तो रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है बहुत बहुत अच्छी प्रकार से, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण जो अनेबल एरिया थे जहाँ पर रेलवे लाइन बिछाना मुश्किल था माउंट्स वगैरह पर, वहाँ पर भी रेल लाइन बिछा दी गई है। बट दीज आर मच फीवर इन नंबर्स, लेकिन ये प्लेन एरियाज की बजाय माउंटेन में कम रेलवे लाइन बिछी हुई है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। और जो इंडिया रेलवे का नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छा है, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क किसका है, एशिया का है। अब हम देखते हैं द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटरबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टोक पैसिफिक कोस्ट। और जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे मार्ग है। और जो रूस के क्या है, वेस्टर्न में सेंट पीटरबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। अब ये नीचे दिखाया गया है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे को दर्शाया गया है इस पिक्चर में। अब आते हैं हम वाटरवेज मीन्स जलमार्ग। You already learnt that since early days waterways were used for transport। हम इस वाटरवेज के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, इस ट्रांसपोर्ट के बारे में। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वाटरवेज क्या है, सबसे सस्ता साधन है जो हैवी गुड्स होते हैं और बल्क में अगर गुड्स को ले जाना होता है लंबे डिस्टेंस के लिए। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होते हैं वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रोड्स। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड इन इनलैंड वाटरवेज। रिवर्स और लेक्स में इनलैंड वाटरवेज का प्रयोग किया जाता है। Some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America, and the river Nile in Africa। क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन वाटरवेज कौन कौन से हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर और ग्रेट लेक, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक और नील अफ्रीका में नील। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another country। Sea routes का यूज हम कहाँ करते हैं, मोस्टली जो हमें अपने गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना होता तो सी रूट्स का यूज़ किया जाता है। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and in Europe। These routes are connected with ports। और ये कुछ रूट्स हैं और ये किससे कनेक्ट हैं, पोर्ट से कनेक्टेड हैं। और हमें कुछ वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट्स जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से हैं, एशिया में सिंगापुर और मुंबई, और नॉर्थ अमेरिका में लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क, साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप कुछ और पोर्ट्स के नाम बता सकते हैं वर्ल्ड के। एयरवेज, दिस इज द फास्टर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में
डेवलप होने वाला सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है? एयरवेज है। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। और ये मोस्ट एक्सपेंसिव इसलिए है कि इसका जो फ्यूल होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। एयर ट्रैफिक इज एडवायरली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। एयर ट्रैफिक है वो किससे ज़्यादा अफेक्ट होता है? ख़राब वेदर से, लाइक फॉग और स्टॉर्म से। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया। ये जो एयर ट्रैफिक है वो कहाँ पर पहुँचता है? जहाँ पर रिमोट एरियाज होते हैं या जिन एरियाज में पहुँचना बहुत मुश्किल होता है या बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस होता है, वहाँ पर एयर ट्रैफिक का यूज़ किया जाता है। स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। और जहाँ पर ना ही रोड्स होते हैं ना ही रेलवेज होते हैं, वहाँ पर भी एयर ट्रैफिक का यूज होता है। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इज मोस्ट इन एसेसेबल एरियाज एंड इन टाइम ऑफ क्लाइमेट्स फॉर रिकसिंग people and disturbing foods, water, clothes and medicines। और हेलीकॉप्टर्स हमारे लिए उन एरियाज में ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ पर जिन एरियाज में अगर कुछ संकटकालीन परिस्थितियाँ आ गई हों और वहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं? अगर हमें फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, वाटर डिस्ट्रीब्यूट, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, तो हेलीकॉप्टर क्या है? हमारे लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट एंड काहिरा। ये क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट्स एयरपोर्ट्स के नेम हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। कम्युनिकेशन क्या है? दूसरों को मैसेज कन्वे करना है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन्स हैव डिवाइज न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मानव ने क्या है? कम्युनिकेशन के नए नए साधनों का भी आविष्कार कर लिया है। द फिगर 7.10 एक्सप्लेन्स द इवोल्यूशंस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। जो 7.10 जो फिगर्स दिखाई गई है वो कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन कर रही है। द एडवांसमेंट इन द field of communication has brought about an information revolution in the world। जो फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो एडवांसमेंट हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है? इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन के क्षेत्र में हुआ है। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू एजुकेट एंड एज वेल एज टू एंटरटेन। जो डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनका यूज़ किस क्षेत्र में किया जा रहा है? जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। थ्रू आउट न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, वो क्या इसके साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम्युनिकेट करते हैं। दे आर देयर फॉर कॉल्ड मास मीडिया। इस कारण इसको मास मीडिया कहा जाता है। The satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, minerals, wealth forecast and disaster warning। जो कम्युनिकेशन के लिए आज सबसे ज़्यादा फास्टर सैटेलाइट है। सैटेलाइट्स की हमारी हेल्प किस में करता है? तेल के एक्सप्लोरेशन में, फॉरेस्ट की सर्वे करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर्स के लिए, मिनरल और वेल्थ के लिए, और वेदर की फोरकास्ट करने के लिए, डिजास्टर वार्निंग के लिए। नव वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। और इंटरनेट के जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। और जो वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है वो सेलुलर फ़ोन्स हैं, वो क्या है? आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड आस विद वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शंस बट हैज आल्सो मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। इंटरनेट ने हमें जो वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया से जोड़ा है, तो उसी क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमें
वो हमारी ज़िंदगी को और भी मोर कंफर्टेबल बना दिया है। नाउ वी कैन reserve tickets for railway, airways and even cinema and hotel sittings at homes. With this kind of interconnectivity of people, service and institutions across the world, we are a large global society. तो हम अपने घर बैठे ही क्या है, रेल के, हवाई जहाज़ के, सिनेमा के, होटल्स के टिकट क्या करा सकते हैं, बुक करा सकते हैं। इस कारण से जो संपूर्ण वर्ल्ड है, इस प्रकार लोगों के बीच में सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच में तीव्र गति से आपसी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन संभव हो रहा है। और इस कारण से हम आज एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी, पूरा वर्ल्ड क्या है, एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी बन चुका है। थैंक यू चिल्ड्रंस। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम बच्चों अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमारे 4 मीन्स ट्रांसपोर्ट कौन कौन से थे, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस बाय द रूरल पीपल, hunting, gathering, shifting, cultivation, transhumance. Mention any 2 merits of railways. Railways carry people over long distance quickly and cheaply. Second, they also carry heavy goods or raw materials in bulk transported from mines to industrial areas and from there to the market or ports. What do you understand by communication? Communication is the process of conveying message to others. What is the mass media? The modes of communication through which we can communicate with a large number of people like newspaper, radio and television are called mass media. Next question, tick the correct answer. Which is not a means of communication. Table. Which type of road is constructed under the ground? Subways. Which mode of transport is most suitable to reach an island? Ship. Which vehicles does not pollute the environment? Cycle. Match the following. Internet a means of communication, canal route, inland waterways, urban areas where people are engaged in manufacturing, trade and service. Compact settlements, closely built area of houses. Thanks for watching.